हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बाय सिमरन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट के एडवाइस के बारे में। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी प्रेजेंट की सलाह के बारे में। जो सलाह होती है, जो एडवाइस होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रेजेंट की एडवाइस और एक होती है पास्ट की एडवाइस। जो प्रेजेंट की एडवाइस होती है हम उसमें क्या लगाते हैं, उसमें चाहिए का यूज़ करते हैं, और जो पास्ट की एडवाइस होती है उसमें हम चाहिए था का यूज़ करते हैं। तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के एडवाइस के बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा राधा स्टडी नहीं करती। तो आपको पता है कि प्रेजेंट का सेंटेंस है और स्टडी करना एक अच्छी आदत है, तो हम राधा को क्या करेंगे, एडवाइस देंगे कि राधा को स्टडी करनी चाहिए, तो राधा शुड स्टडी। तो ये हमारा प्रेजेंट की एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंस है। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया प्रेजेंट का। मैंने कहा कि मोहन स्मोक करता है, तो आपको पता है मोहन स्मोक करता है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट में ही हम उसे सलाह देंगे। स्मोक करना क्या है, एक बुरी बात है, तो हम प्रेजेंट में उसे सलाह देंगे कि मोहन को स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रेजेंट की सलाह है। ऐसे मैंने कहा राजू ड्रिंक करता है, तो आपको पता है ड्रिंक करना क्या है, बुरी बात है, तो राजू ड्रिंक करता है, तो ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट का मैटर है, तो प्रेजेंट में ही हम उसे सलाह देंगे। राजू को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, राजू शुड नॉट ड्रिंक। तो यानी कि जब हम प्रेजेंट में कोई काम करते हैं, गलत काम है तो आप उसे सलाह दीजिए कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा काम है तो आप उसे सलाह दीजिए कि आपको ये काम करना चाहिए। तो जब चाहिए आ जाता है तो वो आपकी कौन सी एडवाइस होती है, प्रेजेंट की एडवाइस होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि पास्ट की सलाह कैसे देते हैं। जो हमारी पास्ट की सलाह होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि मोहन ने ड्रिंक की या फिर मोहन ने ड्रिंक की थी। तो अब आपको पता है कि जो ये हमारा सेंटेंस है, मोहन ने ड्रिंक की या फिर ड्रिंक की थी, तो ये हमारा पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो हम पास्ट में ही उसे सलाह देंगे मोहन को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, तो ये हमारी पास्ट से रिलेटेड एडवाइस है। ऐसे मैंने कहा कि राधा ने गाली दी थी या फिर राधा ने गाली दी, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट क्या आता है, जिसके पीछे ता ते ती आता है वो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, और जिसके पीछे आ ए ई या फिर था थे थी आता है तो वो हमारे पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। और ऐसे मैंने कहा कि मोहन ने स्मोक की थी, तो हम पास्ट में ही एडवाइस देंगे कि मोहन को स्मोक नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही मोहन ने चुगली की, तो आपको पता है चुगली करना एक बुरी आदत है, तो हम उसे पास्ट में ही सलाह देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है पास्ट से रिलेटेड है। तो मैंने कहा मोहन ने चुगली की थी, मोहन टैटल्ड, और हम पास्ट की ही एडवाइस देंगे कि मोहन को चुगली नहीं करनी चाहिए थी, तो मोहन शुड नॉट हैव टैटल्ड। तो जो पास्ट की हमारी एडवाइस होती है उसकी पहचान क्या होती है, चाहिए था। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि पास्ट की एडवाइस कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पास्ट के एडवाइस में हम क्या लगाते हैं, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, सब्जेक्ट से। कहाँ से होता है, सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, पास्ट की एडवाइस जो होती है वो क्या आती है, चाहिए था। तो पास्ट के एडवाइस में हम क्या लगाते हैं, चाहिए था आता है, चाहिए था। पास्ट की एडवाइस की पहचान क्या है, चाहिए था, और चाहिए था के लिए हम क्या लगाएंगे, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जब हम किसी को प्रेजेंट की सलाह देते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम किसी को पास्ट की सलाह देते हैं तो वहां पे हम शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट की जो सलाह होती है उसके पीछे क्या आता है, जितने भी आप सेंटेंस बोलेंगे प्रेजेंट की सलाह से रिलेटेड, तो उनके पीछे क्या आता है, चाहिए। और जब हम पास्ट की सलाह देते हैं तो उसके पीछे क्या आता है, जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके पीछे आता है चाहिए था। तो चलिए
अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब भी हम प्रेजेंट की सलाह देंगे तो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की सलाह देंगे तो शुड है प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। मैंने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा मोहन को स्टडी करनी चाहिए थी, मोहन को स्टडी करनी चाहिए थी, मोहन को पढ़ना चाहिए था, मोहन को पढ़ना चाहिए था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस के पीछे क्या आ गया है? चाहिए था। तो ये हमारी क्या है? पास्ट की एडवाइस है। तो अब इसका सेंटेंस इंग्लिश में से कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? मोहन को पढ़ना चाहिए था, तो मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। मोहन शुड हैव, और हमेशा यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो मोहन को पढ़ना चाहिए था, तो सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में? मोहन शुड हैव स्टडीड, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है हैज़ हैव हैड के बाद, ये आपने ध्यान रखना है। तो मोहन को पढ़ना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मोहन को पढ़ना चाहिए था, तो मोहन शुड हैव स्टडीड, मोहन शुड हैव स्टडीड, मोहन को पढ़ना चाहिए था। राधा को स्कूल जाना चाहिए था, तो ये भी पास्ट की हमारी एडवाइस है। राधा को स्कूल जाना चाहिए था, राधा को स्कूल जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। राधा को स्कूल जाना चाहिए था, तो इस सेंटेंस के पीछे भी क्या आ गया है? चाहिए था आ गया ना। तो जहाँ पे भी चाहिए था आए तो आपने क्या लगाना है? शुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राधा को स्कूल जाना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो कैसे बनेगी? राधा शुड हैव। अब देखो, राधा को स्कूल जाना चाहिए था, तो राधा शुड हैव, गो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गोन, गो वेंट गोन, तो गो की थर्ड फॉर्म आप क्या लगाएंगे? गोन। राधा शुड हैव गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, राधा को स्कूल जाना चाहिए था। ऐसे ही उन्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए था, उन्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए था। तो ये भी हमारा क्या है? पास्ट की एडवाइस। उन्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था, उन्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिख रही हूँ उनके पीछे क्या आ रहा है? चाहिए था आ रहा है। तो हमारे ये क्या है? पास्ट की एडवाइस से रिलेटेड है। ये सारे हमारे सेंटेंस क्या है? पास्ट की एडवाइस के सेंटेंस हैं। तो उन्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था, तो कहना मानना ये क्या होता है? ओबे। तो उन्हें मीन्स कहता है दे शुड हैव ओबेड their parents, they should have obeyed their parents, they should have अब ओबे की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? कहना मानना ओबे था ना, ओबेड, दे शुड हैव ओबेड देयर पेरेंट्स, दे से क्या आता है? देयर आता है, देयर पेरेंट्स, दे शुड हैव ओबेड देयर पेरेंट्स। आई से माई आता है, वी से आवर आता है, यू से योर आता है, दे से देर आता है, वी से आवर आता है, ही से हीज आता है, शी से हर आता है। आपने ये सारे देखने हैं कि ये पॉजेसिव है, और ये आई वी यू दे ही शी इट नेम, ये सारे कहते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं। और आई से क्या बनता है? माई, वी से आवर, यू से योर, दे से देर, ही से हिज, शी से हर, दीज ओला पॉजेसिव केस। अगर यहाँ पे होता मैं, तो मैं से क्या बनता? माई बनता है ना।
फिर उसके बाद अगर लड़की है शी वह, तो उसका भी क्या बनता हर। अगर यहाँ पे लड़का आ जाता वह, तो लड़के की बात होती, तो यहाँ पे लड़का आता है तो यहाँ पे क्या आता है ही, और यहाँ पे क्या हो जाता है हिज बन जाता हिज। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट होता है उसका पोजेसिव केस क्या बनता है। आई से माय, वी से आवर, यू से योर, दे से देयर, ठीक है, शी से हर, इट से इट्स, और नेम से नेम। ये आपने पोजेसिव केस का ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, उन्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था। तो ये फिर चाहिए था, तो ये हमारा किससे सेंटेंस रिलेटेड है, हमारी पास्ट की एडवाइस से। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनी, दे शुड हैव ओबेड देयर पेरेंट्स। ऐसे जैसे मैंने कहा कि मुझे हेलमेट पहनना चाहिए था, या फिर राजू को हेलमेट पहनना चाहिए था बाइक चलाते वक्त, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, राजू को हेलमेट पहनना चाहिए था। राजू को हेलमेट पहनना चाहिए था, राजू को हेलमेट, राजू को हेलमेट पहनना चाहिए था, पहनना चाहिए था, पहनना चाहिए था। तो अब आप देखें कि ये भी क्या है, चाहिए था आ गया। तो ये हमारा सेंटेंस किससे रिलेटेड है, ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट की एडवाइस से रिलेटेड है। तो इसके हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे कि राजू को हेलमेट पहनना चाहिए था। तो राजू से हम सेंटेंस शुरू करेंगे, राजू शुड हैव, पहनना क्या आता है वियर, वोर, वोर्न, तो थर्ड फॉर्म क्या बनेगी वोर्न। तो राजू को हेलमेट पहनना चाहिए था, राजू शुड हैव वोर्न हेलमेट। इंग्लिश कैसे बनेगी, राजू शुड हैव वोर्न हेलमेट, WORN मीन्स वोर्न, पहनना। तो राजू को हेलमेट पहनना चाहिए था, राजू शुड हैव वोर्न हेलमेट, राजू शुड हैव वोर्न हेलमेट। हेलमेट की स्पेलिंग HELMET, राजू शुड हैव वोर्न हेलमेट। गॉट इट। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, किसी को पास्ट की सलाह देते हैं, तो आपने क्या लगाना है, वहाँ पे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करिए और सेंटेंस बनाते रहिए और लोगों को एडवाइस देते रहिए। तो चलिए अब इसी में देखते हैं कि पास्ट में मना कैसे करते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं। चलिए, तो जब हम किसी को पास्ट में सलाह देते हैं तो आपने मना कैसे करना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि मोहन ने ड्रिंक की थी, तो जब आपको पता है कि अगर अच्छी सलाह है तो आप बोलिए कि आपको ये काम करना चाहिए। अगर अच्छी सलाह नहीं है, अगर काम अच्छा नहीं किया, तो उसमें आपने सलाह देनी है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो चलिए अब देखते हैं कि पास्ट में अगर किसी ने गलत काम किया था, जैसे मैंने कहा कि मोहन ने ड्रिंक की थी, तो हम पास्ट में अगर किसी ने गलत काम किया था, हम पास्ट में सलाह देंगे कि उसे काम नहीं करना चाहिए था। तो जैसे मोहन ने ड्रिंक की थी, तो हम पास्ट में मना कैसे करेंगे, जब हम किसी को एडवाइस देंगे कि उसे काम नहीं करना चाहिए था, तो शुड के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो मना करेंगे कैसे है, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट, शुड के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट का यूज करेंगे। शुड नॉट को हम शुडंट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव, और आपको मैंने अभी बताया कि हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो अब हम पास्ट में कैसे किसी को मना करते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं। जैसे मैंने कहा कि राधा ने ड्रिंक की थी, तो हम पास्ट में मना करेंगे कि राधा को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। तो जैसे राधा को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, राधा को शराब नहीं पीनी चाहिए थी, राधा को शराब नहीं पीनी चाहिए थी।
चाहिए थी। तो अब देखो ये क्या है, चाहिए थी, तो ये हमारी क्या है, पास्ट की एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंस है। तो आप इसमें पास्ट में मना कैसे करेंगे, राधा को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, तो राधा शुड नॉट हैव, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी, राधा शुड नॉट हैव ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो राधा को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, राधा शुड नॉट हैव ड्रंक। और शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, शुडंट भी आप बोल सकते हैं, शुडंट, ओके। मोस्टली स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म बोलती है शुडंट। ऐसे ही मोहन को स्मोक नहीं करनी चाहिए थी, तो हम अब मोहन को हम क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। तो मोहन को स्मोक नहीं करनी चाहिए थी, मोहन को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी, अब मोहन को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी, तो अब इसकी इंग्लिश, अब ये भी क्या हमारी पास्ट की सलाह देंगे हम, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है हमारा, मोहन को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी, तो ये भी हमारी क्या है, पास्ट की एडवाइस है। तो हम इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मोहन शुड नॉट हैव स्मोक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्मोक्ड। तो सेंटेंस बनाते हैं, मोहन शुड नॉट हैव स्मोक्ड, मोहन शुड नॉट हैव स्मोक्ड, गॉट इट। तो ऐसे ही राजू को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो ये भी हमारा पास्ट का सेंटेंस है, राजू को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, राजू को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो राजू को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो आपको पता है ये भी क्या हमारी पास्ट की एडवाइस है, ठीक है, पास्ट की एडवाइस में। तो अभी इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, राजू को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो राजू शुड नॉट हैव, और झूठ बोलना क्या होता है, टेल लाई, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड लाई, ओके। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, राजू शुड नॉट हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, राजू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, राजू को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे हम जितने भी सेंटेंस हैं, अगर अच्छी सलाह है तो बोलेंगे उसे ये काम करना चाहिए था, पास्ट एडवाइस है। अगर मना करना है, अगर किसी ने बुरा काम किया तो मना करते हैं कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, तो शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि पास्ट में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जब हम किसी से कोई सलाह लेते हैं तो पास्ट में किसी से सलाह कैसे लेनी चाहिए। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि पास्ट में किसी से सलाह कैसे लेते हैं। जैसे कि पास्ट में सलाह लेने के लिए हम क्या बोलते हैं, क्या से जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो शुड से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन है, जैसे क्या से है तो शुड से स्टार्ट करेंगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कोई क्वेश्चन क्या से शुरू करेंगे। आपको पता है शुड मीन्स क्या, तो अब अगर आपने कोई क्वेश्चन क्या से शुरू किया है, किसी से सलाह ली है, किसी से सलाह मांगी है, जैसे मैंने कहा कि क्या मुझे नहाना चाहिए था,
तो ये क्या हमारी पास्ट की सलाह है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मुझे नहाना चाहिए था। अब आपको पता है नहाना क्या है, अच्छी बात है, तो आप मुझे अच्छी सलाह देंगे, आप मुझे यस बोलेंगे कि आपको नहाना चाहिए था। तो जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो कैसे पूछते हैं, क्या मुझे नहाना चाहिए था। पहले मैं हिंदी लिख देती हूँ, क्या मुझे नहाना चाहिए था, नहाना चाहिए था, क्या मुझे नहाना चाहिए था। तो अब आपको पता है कि मैं आपसे सलाह ले रही हूँ कि क्या मुझे नहाना चाहिए था। तो इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब देखिए कि हमें कैसे पता चला कि पास्ट की हमारी सलाह है, हम पास्ट में सलाह ले रहे हैं, इससे पता चलता है सेंटेंस के पीछे जो आता है ना, उससे पता चलता है कि ये हमारे क्या है, पास्ट की सलाह है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ तो क्या मुझे नहाना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, शुड आई हैव टेकन बाथ। टेक टू टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म कहते हैं टेकन। तो क्या मुझे नहाना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, शुड आई हैव टेकन बाथ, टेकन बाथ। क्या मुझे नहाना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे नहाना चाहिए था। ऐसे ही क्या मोहन को ड्रिंक करनी चाहिए थी, तो ये क्या मोहन को ड्रिंक करनी चाहिए थी, क्या मोहन को शराब पीनी चाहिए थी, शराब पीनी चाहिए थी, क्या मोहन को शराब पीनी चाहिए थी। तो अब आपको पता है कि ये भी पास्ट के हम सलाह ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या मोहन को ड्रिंक करनी चाहिए थी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। क्या के लिए हम क्या करेंगे, क्या से सेंटेंस, देखो जितने भी हमारे सेंटेंस शुरू है ना पास्ट के एडवाइस के, तो ये क्या से शुरू है। अब ये भी तो क्या से शुरू है ना, क्या मोहन को शराब पीनी चाहिए थी, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले शुड लाएंगे। तो शुड मोहन हैव ड्रंक, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, शुड मोहन हैव ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। क्या मोहन को हेलमेट पहनना चाहिए था, तो ये भी क्वेश्चन है, क्या मोहन को हेलमेट पहनना चाहिए था, क्या मोहन को हेलमेट, क्या मोहन को हेलमेट पहनना चाहिए था, तो ये भी क्या है, हम पास्ट के एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुड मोहन हैव वोर्न हेलमेट, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, शुड मोहन हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या मोहन को हेलमेट पहनना चाहिए था, शुड मोहन हैव वोर्न हेलमेट, WORN, वोर्न हेलमेट, क्या मोहन को हेलमेट पहनना चाहिए था। तो जब भी आपने देखा कि जब हमने सिंपल एडवाइस की बात की तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और जब हमने ऐसे ही किसी को मना की, अगर किसी ने गलत काम किया तो हमने उसे मना किया कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, तो मना करने के लिए हमने क्या लगाया, शुड के साथ नॉट, शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या उसे काम करना चाहिए था या फिर क्या मुझे काम करना चाहिए था। तो क्वेश्चन क्या से है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुड से, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही जब हम क्यों कब कैसे से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता है हम उसके लिए क्या करते हैं, WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार वो भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी मैं यानी कि कुछ भी स्किप करूं, है ना, तो इसलिए मैं सारा टॉपिक करवाती हूँ, ओके, कुछ भी स्किप नहीं करती। लुक देखिए, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो WH फैमिली, अब क्या करना आपने, WH फैमिली प्लस के उसके बाद क्या है, शुड प्लस क्या आ जाएगा,
सब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा हैव, और प्लस क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा कि मुझे अपने पेरेंट्स का कहना क्यों मानना चाहिए था, मुझे अपने पेरेंट्स का कहना क्यों मानना चाहिए था, तो मैं आपसे सलाह ले रही हूँ पास्ट के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे बनेगी, मुझे अपने पेरेंट्स का कहना क्यों मानना चाहिए था, तो वाई शुड आई हैव ओबेड माई पेरेंट्स। तो इंग्लिश क्या बनेगी, वाई शुड आई हैव ओबेड माई पेरेंट्स। राजू को स्कूल क्यों जाना चाहिए था, तो वाई शुड राजू हैव गॉन टू स्कूल। राधा को कहाँ बैठना चाहिए था, तो वेयर शुड राधा हैव सेट। सिट सेट, सेट थर्ड फॉर्म आती है ना, तो सेट। गॉट इट। राजू को हेलमेट कैसे क्यों पहनना चाहिए था, राजू को हेलमेट क्यों पहनना चाहिए था, वाई शुड राजू हैव वोर्न हेलमेट। गॉट इट। तो यानी कि ये हमारी क्या है पास्ट की एडवाइस है। तो मैंने आपको दोनों एडवाइस करवा दी है। प्रेजेंट के एडवाइस में हम क्या लगाते हैं, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पास्ट में हम जब किसी को सलाह देते हैं तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है कि ताकि दोनों क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी प्रेजेंट की एडवाइस और जो पास्ट की एडवाइस है उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। तो आपने क्या करना है, एक नोटबुक तैयार करनी है, उसमें आपने प्रेजेंट की एडवाइस और पास्ट की एडवाइस के बारे में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि प्रेजेंट की सलाह किसी को कैसे देते हैं और पास्ट की सलाह कैसे देते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं आती वो मेरी वीडियोस को देख के घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।